हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परीक्षान एकेडमी। दोस्तों, हम लोग यूपी मैथ की क्लास को देख रहे हैं। उसके अंदर हम लोग पहली क्लास में देखा गया था, सिलेबस देखा था, उसके बाद प्रैक्टिस सेट को देखा था। दूसरी क्लास में हम लोग देखा था जो हमारी संख्या से संबंधित जो हमारा थ्योरी पोर्शन था उसको देखे थे, साथ में भाषा के नियम को देखा गया था। तीसरी क्लास में हम लोगों ने देखा था इकाई के अंक क्या होते हैं और उसमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उसके संबंध में हम लोगों ने देखा गया था। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जो हमारी प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या का योग है, वर्ग के संबंधित जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, जो श्रेणी वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसको आज हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी पहली क्लास है, इसमें हम लोग योग से संबंधित क्वेश्चन को डायरेक्ट देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला दिया हुआ है प्राकृतिक संख्याओं का योग। पहला हमारा पॉइंट है प्राकृतिक संख्याओं का योग से संबंधित है। तो इसमें लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है 7 + 11 + 15 + 19 ये कहां तक जाएगा? 143 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करिए। इसमें प्राकृतिक संख्या का योग पूछा हुआ है। इसको फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे n। जहां पर n क्या होता है? पदों की संख्या। n बराबर होगा अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे दोनों का अंतर। सार्वंतर दोस्तों ये होता है, ये दोनों के बीचों में कितना, श्रेणी में कितना अंतर हो, सार्वंतर वही होता है, वही हमारा क्या होगा? सार्वंतर लिख देते हैं या फिर अंतर, सार्वंतर। चलिए ठीक है, वही समझ लीजिए, सार्वंतर। चलिए पहले हम लोग इसमें ज्ञात कर लेंगे हमारा n बराबर तो हमें ज्ञात नहीं है, पहले हम n ज्ञात कर लेंगे कुल कितने पद हैं, उसके बाद हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, इसका आंसर ज्ञात कर लेंगे। चलिए पहले क्या है, n बराबर हमारा अंतिम पद क्या है? 143 माइनस 1, प्रथम पद दिया हुआ है 7 बटे कितना हो जाएगा आपका सार्वंतर? 11 7 माइनस करेंगे हो जाएगा 4, 4 का सार्वंतर आ रहा है बटे 4 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 13 में से 7 जाए 6 और ये हो जाएगा 3 + 1 बटे 4। ये हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? +1 भी होगा, यहाँ पर +1 भी होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 4 चौक 16 + 1। इसका मतलब हो जाएगा n बराबर हमारा हो जाएगा 35। ठीक है दोस्तों, कैसे किया गया है? अंतिम पद हमारा 143 है, प्रथम पद 7 है, सार्वंतर कितने का? 4 है, इसको +1 ये हमारा फार्मूले में है। 136 बटे 4 +1 ये हो जाएगा हमारा 34 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? n का मान आ गया हमारा 35। n का मान हमारा 35 आ गया। अब इसमें फार्मूले में रख देते हैं, योग बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए प्रथम पद क्या है? 7, अंतिम पद है 143 बटे 2 गुणे कितना है? n बराबर हमारा आया है 35। 143 7 हो जाएगा 150, 150 बटे 2 गुणे 35। इसे काट लेंगे, 2 सते 14, 2 पंचे 10। इसका मतलब हो जाएगा 75 गुणे 35। तो 75 गुणे 35 कर लेते हैं, 5वां 25, 5 सते 35, 35 15 50, 2 52, 5 5 7 3 21, 21 और 5 26। हमारा हो जाएगा योग बराबर 2625। किस ऑप्शन में है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन 2625, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 101 + 102 + 103 कहां तक 200 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसको भी सेम वैसे ही करना है। चलिए फॉर्मूला वही है, पहले n बराबर ज्ञात कर लेंगे, डायरेक्ट हम लिखते हैं n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर। सार्वंतर कितने का है? 1 का है, +1। ये हो जाएगा हमारा 99 बटे 1 + 1 बराबर हो जाएगा हमारा 100। n का मान आ गया हमारा 100। योग बराबर हो जाएगा, योग बराबर प्रथम अंक और अंतिम बटे प्रथम हमारा क्या है? 101 + 200 बटे 2 गुणे
कितना n बराबर कितना है हमारा 100। इसको काट लेंगे, 2 पंचे 10, 2 0 0, इसको जोड़ लेंगे हो जाएगा हमारा 301 गुणे 50। ये योग बराबर हो जाएगा हमारा 5 के 5, 5 0 0, 5 3 15, तो 15,550 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका योग। किस ऑप्शन में 15,050, ऑप्शन सी हमारा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला टाइप हम लोग देखते हैं। इसमें अगला टाइप हमारा सम संख्याओं का योग है। इसके पहले हमने देखा कि प्राकृतिक संख्याओं का योग, अब हम लोग देखेंगे सम संख्याओं का योग। इसमें पहला क्वेश्चन है 2 + 4 + 6 + 8 प्लस कहां तक 58 तक की सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है n बराबर क्या होगा, अंतिम पद बटे 2, अंतिम पद बटे 2 ये हो जाएगा, और योग बराबर हो जाएगा हमारा, योग बराबर हमारा हो जाएगा n और n + 1। ये हमारा सम संख्याओं का योग का फार्मूला। n बराबर क्या होगा, अंतिम पद बटे 2, और n का मान होगा n + 1। अब देखिए चलिए इसको रख लेते हैं, पहले n को ज्ञात कर लेते हैं। n बराबर हमारा क्या होगा, अंतिम पद बटे 2, बोला 58 बटे 2, 58 बटे 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 9 18, n का मान हो गया हमारा 29। योग बराबर हो जाएगा 29 और 29 + 1, ये हो जाएगा हमारा 29 गुणे 30। इसको भी सॉल्व करेंगे, 3 9 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 870 हमारा हो जाएगा आंसर। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी हमारा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन सम संख्याओं का योग से ही। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है। इसमें स्टार्टिंग कहां से किया गया, 2 से नहीं किया गया, डायरेक्ट कहां से 14 से स्टार्ट किया गया। पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 से 40 तक का निकालेंगे, उसमें से 14 से 40 तक का घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए पहले हम निकाल लेते हैं 40 बटे 2, n बराबर क्या होगा 40 बटे 2, इसका मतलब हो जाएगा n का मान आ गया हमारा 20। अब ये होगा योग बराबर n + 1, ठीक है। ये हो जाएगा 20 गुणे 21, तो 20 गुणे 21 हो जाएगा 2 1 2, 2 दूनी 4, 21 दूना 42 होता है, तो योग बराबर हो गया हमारा 420। ये 420 दोस्तों किसका आया है, 2 + 4 + 6 कहां तक 40 तक का। ये तो हमारा आंसर किसका आया, 2 से 40 तक की सम संख्याओं का योग कितना है 420, जबकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है 14 से लेकर के 40 तक, ठीक है। तो इसके पहले का निकाल लेंगे, इसका पहले का जो निकालेंगे माइनस करेंगे, मालूम हो जाएगा। अब देखिए इसके पहले कौन संख्या आ गई हमारी 12, इसका मतलब n बराबर हो जाएगा 12 बटे 2, 12 बटे 2 हो जाएगा 6, और n अब यहां पे योग बराबर हो जाएगा 6 और 6 + 1, ये हो जाएगा 6 गुणे 7, 6 7 कितना हो जाएगा 42। अब देखिए इसके पहले का हमें मालूम हो गया, यहां तक का समझ लीजिए, 2 से लेकर के यहां पे साफ साफ देखते हैं, 2 + 4 प्लस कहां तक 12 तक। इसका आंसर कितना आया योग 42, इसका आ गया 42, और टोटल 2 से 40 तक का कितना आया हमारा 420। अब इसमें से इसको घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, तो योग बराबर 420 - 42, ये हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा बचेगा 8, ये हो जाएगा 11 में से 4 जाएगा 7, और ये हो जाएगा 3, 378 हमारा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। इसमें यही करना है, पहले पूरे का निकाल लेंगे, उसके बाद जो इसमें बचा हुआ उसका निकाल करके माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ये तो हो गया सम का। अब देखते हैं हम लोग विषम संख्याओं का योग से क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ 1 से लेके 49 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसका फार्मूला होता है n बराबर अंतिम पद प्लस 1 बटे 2, ये हो जाएगा हमारा 49 + 1 बटे 2, ये हो जाएगा 50 बटे 2 बराबर 25, n का मान आ गया 25। इसका फार्मूला होता है योग बराबर
n का स्क्वायर। तो n का स्क्वायर बराबर कितना है, n बराबर हमारा दिया हुआ है 25 और 25 का वर्ग क्या हो जाएगा 625। 625 हमारा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है दोस्तों, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसका फॉर्मूला यही होता है, n बराबर अंतिम पद प्लस 1/2 और योग निकालने के लिए क्या करेंगे, n का स्क्वायर करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे सम का था वैसा ही विषम का भी है। इसमें भी पहले क्या निकालेंगे, 29 तक का निकालेंगे, उसके बाद इसके पहले की संख्या को माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए पहले निकाल लेते हैं 1 से 29 तक का। ये 29 तक का पहले निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा n बराबर 29 प्लस 1/2, मतलब 30/2 बराबर हो जाएगा हमारा 15। n का मान आ गया 15 और योग हो जाएगा हमारा n स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ये तो हमें ज्ञात हो गया कहां से कहां तक का, 1 से लेकर के 29 तक। अब इसके पहले जो पद है उसका हम निकाल लेते हैं। इसका मतलब निकालेंगे हम लोग 1 प्लस कहां तक निकालेंगे हम लोग, सम संख्या होगी, विषम संख्या पूछा है तो यहाँ पे हमारा आएगा 9। ये हमारा अंतिम पद क्या है 9 है, तो n बराबर हो जाएगा हमारा 9 प्लस 1/2 बराबर 5। अब देखिए योग बराबर हो जाएगा हमारा n स्क्वायर, इसका मतलब 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। ठीक है, अब देखिए दोनों को हमें मालूम हो गया। अब इसमें से इसको घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा 225 माइनस 25, योग बराबर हो जाएगा, विषम संख्याओं का योग होगा दोस्तों 200। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, दोनों को निकाल करके दोनों को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए हमारा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला टाइप, संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। अब देखिए हम वर्गों के और घनों के योग पर आधारित प्रश्न, इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस कहां तक 80 के स्क्वायर के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका फार्मूला होता है वर्गों का योग बराबर n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद n का मान क्या होता है, n जो होगा दोस्तों वो हमारा क्या होता है अंतिम पद, यही हमारा क्या होगा अंतिम पद, वही क्या होगा हमारा n हो जाएगा। अब चलिए n बराबर क्या है हमारा 80, यहाँ पे लिख लेते हैं n बराबर 80। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 80 गुणे 81 बटे 8 दूनी 16, 160 प्लस 161 बटे 6। अब इसको पहले काट लेंगे 3 से, 6 2 8 8 1 9, इसे काटेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 से काटेंगे हो जाएगा 2 चौक 8 2 0 0। इसका मतलब हो जाएगा 40 गुणे 27 गुणे 161। इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं, 40 गुणे 27, ये हो जाएगा 4 सते 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 1080 गुणे 161। अब यहाँ पे इसका गुणा कर लेते हैं, 1080 गुणे 161 का 0 8 0 1 6 0 0 6 8 48 6 के 6 1 8 0 1 0 8 8 8 4 12 और 1 13 7 1 1,73,880। हमारा किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, 1,73,880। ये क्या है वर्गों का योग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सेम वैसे ही, 20 के वर्ग से लेकर के 70 तक के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या करेंगे, पहले पूरे का निकालेंगे, उसके बाद इसकी जो पहले वाला पद होगा उसको माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए फॉर्मूला n बराबर हमारा क्या है यहाँ पर 70 है। इसके अकॉर्डिंग पहले निकाल लेते हैं, पहले कहां से 1 के वर्ग से लेकर के कहां तक निकालेंगे 70 के वर्ग तक का। ठीक है, हमारा फार्मूला होता है योग बराबर n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। अब देखिए हम या तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें से इसको माइनस भी कर देंगे, समझ रहे हैं। ये 1 से 70 तक निकाले, यहीं पर ही माइनस हम कर दे रहे हैं इसके पहले का पद। इसका मतलब 1 का स्क्वायर से लेकर के कहां तक 19 के स्क्वायर तक का।
अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, वही चीज यहाँ पे भी करेंगे, वही फार्मूला हम लिख लेते हैं यहाँ पर n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। देखिए इसका क्या होगा, n बराबर 70, इसमें n बराबर क्या हो जाएगा 19, अंतिम पद ही क्या होगा हमारा n मान होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे 70 गुणे 71 गुणे 7 गुणे 14 141 बटे 6 माइनस, इसको भी यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे कितना है 19 गुणे 19 1 20 19 दूना 38 और 1 39 बटे 6 काट लेते हैं, 7 1 8 7 4 2 6 3 दूनी 6 3 चौक 12 3 सत्ते 21 47 हो जाएगा। इसको काटेंगे 2 दूनी 2 तिहाई 6 2 पंचे 10, इधर भी काट लेते हैं वैसे ही, 2 3 दूनी 6 3 1 3 3 तरीक का 9 2 दहा में 20, क्या क्या बच रहा है 35 गुणे 71 गुणे 47 माइनस 19 गुणे 10 गुणे 13। चलिए इसका भी हम लोग गुणा करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 35 गुणे 71 कर लेते हैं, 5 1 5 5 सत्ते 35 3 हो जाएगा हमारा 38 8 7 तरीक 21 और 3 24, उसके बाद 47 से गुणा करेंगे, 7 पचे 35 7 8 56 3 59 5 बचेगा, 7 चौक 28 28 और 5 7 बचे 35 5 बचेगा 3 7 8 56 56 3 59 5 7 चौक 28 5 33 7 दूनी 14 3 17, फिर 4 से करेंगे 4 पंचे 20 4 अड़े 32 2 34 4 चौक 16 16 और 3 19 4 दूनी 8 और 1 9 5 9 7 6 और ये हो जाएगा 10 और 1 11, ये हो जाएगा 1,16,795 1,16,795 माइनस, इसको माइनस करेंगे 19 गुणे 13 पहले कर लेते हैं, यहाँ पर 19 गुणे 13 13 नवैया 117 11 बचेगा 13 1 13 और 11 13 10 23 और 1 24, इसका मतलब हो जाएगा 2470। 2470 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, 5 में से 0 गया 5 9 में से 7 जाएगा 2 7 में से 4 जाएगा 3 6 में से 4 2 जाएगा बचेगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 11 1,14,325 हमारा किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी दोस्तों क्या किया गया तो दोनों को निकाल करके जो रिक्त है जो नहीं उसको भी मान करके माइनस कर देंगे, फॉर्मूले पर रख करके हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला टाइम हम लोग अगला है हमारा, अब देखिए ये हो गया हमारा, अब घन से देखेंगे, ये अब हमारा वर्ग का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे घन से देखेंगे, तो घन का फॉर्मूला होता है योग बराबर n और n प्लस 1 बटे 2 का वर्ग, और n बराबर हमारा क्या होगा अंतिम पद, जहां n बराबर अंतिम पद। चलिए इसमें अंतिम पद हमारा क्या है 90, 90 हमारा क्या है अंतिम पद है, ये हो जाएगा हमारा 90 गुणे 91 बटे 2 का होल वर्ग, सो काट लेंगे 2 चौक 8 2 पंचे 10, ये हमारा क्या हो जाएगा 45 45 गुणे 91 5 के 5 5 9 45 4 1 4 4 9 36 5 9 5 1 5 45 गुणे 91 5 1 5 5 9 45 4 1 4 4 9 36 5 5 5 4 9 6 4 10 और ये हो जाएगा 4 4095 का होल स्क्वायर, ये योग होगा। अब देखिए इसका वर्ग करना है, वर्ग करेंगे हमारा क्या, पहले देख लेते हैं ऑप्शन में कुछ ऐसा ऑप्शन है 4 चौक 16। अब देखिए इसमें 10 है 13 है 14 है 16 है। अब देखिए ऑप्शन से डायरेक्ट हम यही भी कर लेते हैं, हमको अलग से गुणा करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑप्शन ही ऐसा है। तो ये देखिए 4 चौक 16 तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 या लाख 10 लाख 1,67,69,25 हमारा ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट हो जाएगा 1,67,69,25। तो योग बराबर हमारा हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यही हमारा ऑप्शन बड़ा मिलता हुआ रहेगा तो वहां पे हमें कंफ्यूजन, तो हमको क्या करना पड़ेगा इसका सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को।
देखिए ये भी सेम वही है, 15 के क्यूब से लेकर के 60 के क्यूब तक का दिया हुआ है घर, इसका योग ज्ञात करना है। इस पे भी क्या करेंगे, सेम वही पिछला ही करेंगे। तो 1 का क्यूब से लेकर के पहले हम लोग निकालते हैं 60 तक के क्यूब को, माइनस उसमें से करेंगे, इसके पहले कहां तक है, 1 का क्यूब से लेकर के 14 के क्यूब तक, 14 के क्यूब तक का करेंगे। फार्मूला हमारा सेम है, n बराबर क्या है, अंतिम पद, तो ये हो जाएगा हमारा योग बराबर n प्लस 1 बटे 2 का होल वर्ग माइनस n प्लस 1 बटे 2 का होल वर्ग। अब देखिए n हमारा पहले देखते हैं, पहला ये वाले कर रहे हैं, इसमें सबसे अंतिम पद क्या है हमारा, देखिए 60 है, ये हमारा क्या होगा, n होगा। अब ये हो जाएगा 60 गुणे 60 और एक हो जाएगा 61 बटे 2 का होल वर्ग माइनस इसमें क्या है 14, एक इसके पहले जो संख्या होगी वो हमारी क्या होगी 14 हो जाएगी, 14 गुणे 14 और एक हो जाएगा 15 बटे 2 का होल वर्ग। इसको काट लेते हैं, 2 तिहाई 6, 2 0 0, 2 सते 14, इसका मतलब हो जाएगा 3 1 3, 3 छक 18, 1830 का वर्ग माइनस 15 सते 105 का वर्ग। अब देखिए यहाँ पे हमको क्योंकि सॉल्व करना पड़ेगा, चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1830 का वर्ग मतलब 1830 को गुणा करना है 1830 बार में, जीरो को मारते हैं, कट करते हैं अभी, 3 तरीक का 9, 3 अठे 24, 3 1 3 2 5, 8 तरीक 24, 8 अठे 64, 64 और 2 हो जाएगा हमारा 66, बचेगा 6, 8 के 8 और 6 14, 1 तिहाई 3, 1 अठे 8, 1 1 1, ये हो जाएगा 9, 4 4 8, 8 6 5 11 3 14, ये हो जाएगा 8 4 12 1 13, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे एक जीरो को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2,34,890, 2,34,890 हो जाएगा। अब इसमें हम निकालेंगे 105 का वर्ग निकालेंगे, 105 का वर्ग निकालेंगे उसको माइनस कर देंगे, तो 105 का वर्ग होगा हमारा 5 25, 5 1 5, 0 0 0, 1 5 5, 1 0 0, 1 1 1, 5 2 10 1 1, ये हो जाएगा 11,025। इसका मतलब 11,025 इसमें माइनस करेंगे तो हमारा कोई ऑप्शन में तो नहीं आ रहा, एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं। ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा 11,025। अब इसको एक बार देख लेते हैं कहीं मिस्टेक कुछ हो है। 3 तरीक का 9, 3 अठे 24, 3 1 3 2 5, ठीक है। 8 तरीक 24, 8 अठे 64, 2 66, 6 बचेगा, 8 के 8 और 6 हो जाएगा 14, 1 3, 1 अठे 8, 1 1 1, ठीक है। 9 हो गया, 4 4 8 हो गया, 6 5 11 3 14, 14 के 4, 8 4 12 1 13, 1 1 2 और एक ये हो जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। ये हो जाएगा 3,34,890, 3,34,890 देख लेते हैं, 3,34,890, 1830 का ही वर्ग है, माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 जाएगा 7, 8 में से ये 8 हो जाएगा, 4, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2 और ये हो जाएगा 3, 3,33,875 होगा, 34 11 गड़बड़ हो रहा है कहीं, फिर एक बार कैलकुलेशन को फिर से चेक करते हैं। 183 को 3 1 के 3, 3 6 18, ये तो सही हो रहा है। 183 का वर्ग, 183 का वर्ग में यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो रही है, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। 3 तरीक का 9, 3 अठे 24, 3 1 3 2 5, 8 तरीक 24, 8 अठे 64, 2 66, 8 1 8 6 14, 1 3, 1 अठे 8 और 1 1 1, 9 हो गया, 4 4 8, 6 5 11 3 14, 8 4 12 1 13 और 3, 3,34,890, ठीक है। और जीरो यहाँ पे जीरो मान लो 2 जीरो बढ़ेगा, नहीं एक ही जीरो, एक 1 0, 3 इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10 से लाख, 10 लाख, 35 लाख होगा, यहाँ पे 3 लाख। देखिए यहाँ पे 2 जीरो तो यहाँ पे 1 जीरो और बढ़ेगा, ठीक है। जब यहाँ पे 1 जीरो और बढ़ जाएगा तो यहाँ पर भी 1 जीरो बढ़ेगा। अब इसको माइनस करते हैं, चलिए यहीं पे माइनस कर लेंगे 11,025 को, 11,025 ये हो जाएगा 5,
और ये 10, 9 में से 2 जाएगा, बचेगा 7, ये हो जाएगा 8, ये होगा 7, ये 3, 3, 3। अब देखिए हमारा 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 33,37,875। अब देखिए हमारा किस ऑप्शन में है दोस्तों, 33,37,875 हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। वहां पे जीरो का थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, जीरो को कर लेंगे ऐड। जीरो के करने के बाद हमारा देखिए 1830 का वर्ग है माइनस 105 का वर्ग है, 1830 का वर्ग हो जाएगा 33, 48,900 माइनस 11,025। इसको दोनों को माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे कट कर देते हैं, लारिक यहाँ पे लिखते हैं 33,37,875। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, सम संख्याओं के वर्गों का योग। अब दोस्तों अब क्या है, सम संख्याओं के वर्गों का योग क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस कहां तक गया है, 20 के वर्ग तक के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 n प्लस 2 बटे 6। ये योग बराबर होता है, यही होता है सम के लिए भी और यही होता है विषम के लिए। और n क्या होता है, n बराबर अंतिम पद, n क्या होगा हमारा अंतिम पद। अब देखिए इसमें अंतिम पद हमारा क्या दिया हुआ है, 20। अंतिम पद क्या है दोस्तों, 20 दिया है। चलिए 20 को कर लेंगे, ये हो जाएगा 20 गुणे 20 और 1 21, और ये हो जाएगा 22, आगे 6, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 दहा में 20, 10 गुणे 7 गुणे 22, ये हो जाएगा 70 गुणे 22 बराबर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15। हमारा योग बराबर क्या हो जाएगा, 1540। किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है, 36 से दिया हुआ है, इसको हम पहले निकालेंगे 1 से 70 तक निकालेंगे, फिर उसके पहले का माइनस कर देंगे 34 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं, पहले 1 के वर्ग से लेकर के 70 के वर्ग तक निकालेंगे और माइनस करेंगे 1 नहीं, 2, क्योंकि सम संख्या हो रही है ना, यहाँ 2 के वर्ग से कहां तक निकाल लेंगे, 34 तक के, इसको घटाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए योग बराबर होगा हमारा n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6 माइनस n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6। n बराबर, पहले देखिए पहला कर रहे हैं, उसमें अंतिम पद क्या है हमारा, 70 दिया हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा 70 गुणे 71 गुणे 72 बटे 6 माइनस, अब देखिए इसमें क्या है हमारा अंतिम पद 34, 34 गुणे 35 गुणे 36 बटे 6। इसको काटेंगे 6 से, 6 के 6 दूनी 12, 12 छंग 72 हो जाएगा, ये 6 36, 6 बार में कट गया। अब ये हो जाएगा 12 फते 84, 840 गुणे 71 माइनस, ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 34 गुणे 6 पंचे 30, 6 तरीक 18, 3 21, 210। अब यहाँ पे इसका गुणा कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 84 गुणे 71, 4, 7 चौक 28, 28 8 36 के 6, 3 बचेगा, 7 8 56, 3 59, एक जीरो बढ़ा लेंगे, 59,640 माइनस, इसको करेंगे 34 और 21 का, 1 चौका 4, 3 8, 8 3 11, 1 बचेगा 1, 3 दूनी 6, 1 7, 7,100, ये हो जाएगा हमारा 7,140 माइनस करेंगे 7,140। चलिए घटा लेंगे, 0 में से 0 जाएगा 0, 4 में से 4 जाएगा 0, 6 में से 1 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा, बचेगा 2 और ये हो जाएगा 5। इसका मतलब हो जाएगा 52,500। हमारा आंसर हो जाएगा किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन ए ही हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें बस यही करना है, हमारा किस आधार पर श्रेणी हो रही उसके अनुसार फार्मूला को रखेंगे और आसानी से सॉल्व करेंगे। चलिए ये तो हो गया हमारा सम का। अब देखेंगे विषम संख्याओं के वर्गों का योग, इसको चलिए देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ 1 के वर्ग से लेकर के 21 तक के वर्गों का योग ज्ञात करिए। इसका भी दोस्तों फार्मूला सेम है, योग बराबर n
n+1 n+2/6, जहां पर n क्या है, अंतिम पद है। चलिए इसमें करेंगे अंतिम पद। इसमें क्या दिया हुआ है, 21 गुणे 22 गुणे 23/6, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 11 22, 11 सते 77 गुणे 23, 77 गुणे 23 कर लेते हैं। 3 सते 21, 2 3 सते 21 और 2 23, 2 सते 14, 2 फरे 14 और 1 15, ये हो जाएगा 1 7 7 1 1771। 1771 हमारा आ जाएगा आंसर। ये किस ऑप्शन में है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अंतिम क्वेश्चन। 15 के वर्ग से लेकर के 37 तक के वर्गों का योग ज्ञात करना है। ये हमारी विषम संख्या से संबंधित है, इसको भी वैसा ही करेंगे। पहले हम लोग ज्ञात करेंगे 1 के वर्ग से लेकर के 37 तक के वर्ग को, उसमें माइनस करेंगे 1 के वर्ग से लेकर के, इसके पहले कौन सी हमारी विषम संख्या आएगी, 13 के वर्ग तक को इसको करेंगे। चलिए तो हमारा फार्मूला सेम वही होता है, योग बराबर लिख लेते हैं, योग बराबर n+1 n+2/6 माइनस n+1 n+2/6। अब देखिए पहले हम लोग इसका करें, इसमें हमारा अंतिम पद क्या है, 37 है। ये हो जाएगा 37 गुणे 38 गुणे 39/6, यहाँ पर हो जाएगा अंतिम पद क्या है, 13 गुणे 14 गुणे 15/6। फिर काट लेंगे, 3 दूनी 6, 3 1 के 3, 3 3 9, 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 2 9 18। इसका मतलब हो जाएगा 37 गुणे 19 गुणे 13। माइनस में क्या होगा, इसको भी काट लेंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 सते 14, ये हो जाएगा 13 7 5 35, 13 गुणे 35। अब क्या करेंगे, दोनों का गुणा करके माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 37 गुणे 19, 9 सते 63, 3 6 बचेगा, 9 27, 27 और 7, 27 3 3 4 34, 34 और 6 40 के 0 बचेगा 4, 3 1 3 4 7, 703, 703 में गुणा करते हैं 13 का, 13 3 39, 13 सते 91, ये हो जाएगा 9139 माइनस 13 5 65, 6 बचेगा, 13 3 39, 39 और 6 हो जाएगा हमारा 45, 39 6 45, घटा लेते हैं 4, 13 में से 5 जाएगा बचेगा 8, 10 में से 4 जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, 8684। किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, 8684। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, जो कि हमारे प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग, घन, सम संख्या, विषम संख्या, वर्ग और घन से क्वेश्चन आते रहते हैं हमारी सभी परीक्षाओं में। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए और हमारा साथ देते रहिए। हमारे चैनल पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।